अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में एनालाइज़ की होगी कि हम सब मोटिवेट तो रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो क्या हो ऐसा कि जिसकी वजह से हम ऑल टाइम मोटिवेट रह सकें। ठीक है, ऐसा होता है ना, अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि हमने कोई वीडियो देख ली या हमने कोई ऐसा हमारी लाइफ में कोई फ़ेनोमेना हो गया, उस वक़्त कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम सडनली बहुत मोटिवेट फ़ील करते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक ही ऐसा होता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कुछ घंटों बाद, और हम अपनी उसी सर्टेन लेवल पर आ जाते हैं। तो अगर हमें ऑल टाइम मोटिवेट रहना है तो हमने आज कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आप फ़ॉलो करेंगे और तो आप ऑल टाइम मोटिवेट रह सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ मीन्स कि अपनी माइंड को अच्छी तरह से समझिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशंस यकीन करें कि आप खुद हैं। अगर आप खुद अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने आप को समझेंगे अच्छी तरह से, साइलेंटली बैठकर अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, तो यही आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तभी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। अंडरस्टैंड योरसेल्फ डीपली इज़ द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। हर टाइम अगर हमें मोटिवेट रहना है तो हमारा इसका कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, हमारे ब्रेन से होता है। तो अगर हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को समझ सकेंगे, अपने ब्रेन को हम ऑलवेज़ मोटिवेटेड रख सकेंगे, इसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रख सकेंगे, तो हम ऑल टाइम मोटिवेट रह सकते हैं। अच्छा, हमने अपने माइंड को किस तरह से एक्टिवेट रखना है, हमने अपने माइंड को किस तरह से हर वक्त मोटिवेटेड रखना है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको बताती हूँ टिप्स। हाउ टू इंक्रीज़ योर ब्रेन पावर। तो फर्स्ट रूल इसका ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। आप एक एक्सरसाइज करने वाली शख्स को देख लें जो अपनी पूरी लाइफ में एक्सरसाइज करता आया हो, कोई ना कोई हेल्दी उसकी ऐसी वॉकिंग या जॉगिंग, रनिंग की कोई ऐसी हैबिट हो जो कि वो मॉर्निंग में फॉलो करता हो। और इसी के साथ आप एक दूसरे ऐसे शख्स को देख लें, अगर वो दोनों सेम एज में हो, जो कि कोई ऐसी हेल्दी हैबिट फॉलो नहीं करता या एक्सरसाइज नहीं करता ऑन डेली बेसिस, तो आप उन दोनों की एज में, सेम एज में होने के बावजूद भी उनकी बॉडी में, उनकी फिज़िक में, उनकी मेंटल स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। मीन्स कि अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे होते तो हमारी माइंड को, हमारे ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से हमें भूलने की आदत हो जाती है और एक सर्टेन एज में पहुंचकर हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मिस करने लगते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करेंगे, बूस्ट करेंगे, तभी हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकेंगे। इम्प्रूव योर रिमेंबरिंग स्किल्स। अगर हम अपनी याददाश्त को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को, हम अपनी ब्रेन को हम पावर देना चाहते हैं, तो हमने बार बार प्रैक्टिस करनी होगी अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी पावर इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मीन्स के रिपीट टू रिमेंबर। हमने अगर अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज़ करनी है तो हमने कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अपने माइंड को इम्प्रूव करना होगा। तो हमने इसकी जो रिमेंबरिंग स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना होगा। उन्हें इम्प्रूव करने के लिए आप इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा ही एक इन्वायरमेंट डेवलप करें जहाँ आप पढ़ाई करते हों, ताकि वही चीज़ आपको, आप जब कमरे इम्तिहान में मौजूद हों या अपने एग्जामिनेशन हॉल में हों, तो आपको वो चीज़ें याद दिला सकें, याद आ सकें। बार बार उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, रिपीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी रिमेंबरिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें, रिमेंबरिंग स्किल्स से आप फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ दूसरा रूल, जो कि है स्लीप वेल। अगर आप अच्छी स्लीप लेंगे तो फिर ये लॉजिकली, साइंटिफिकली भी ये इम्प्रूव हो चुका है। अगर कोई भी पर्सन अच्छी नींद लेता है, एक अच्छी नैप लेता है, तो उसकी जो पावर होती है, पावर ऑफ ब्रेन, वो एक दूसरे शख्स के मुकाबले में, जो कि अच्छी तरीके से नींद नहीं ले रहा होता, उससे कई गुना ज़्यादा होती है और वो अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है और उसके माइंड की पावर ज़्यादा होती है। तो आपने स्लीप अच्छे से लेनी है ताकि आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर सके, प्रॉपरली वर्क कर। अगर हम हर वक्त मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ऑल द टाइम वी कैन मोटिवेटेड, तो फिर हमने ये करना होगा कि जहाँ हम अपने ब्रेन को पावर दे रहे हैं, अपनी ब्रेन की पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम अपनी बॉडी को भी समझना होगा। कहीं कोई हम ऐसी हैबिट तो फॉलो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरनली वीक हो रही है,
या वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। देखिए ना, अगर कोई हमने कोई वीडियो देखी, कोई भी मोटिवेशन रिलेटेड या कोई स्पीच हमने सुन ली, कोई भी ऐसी थॉट हमारे माइंड में आए जो कि बहुत मोटिवेशनल है, जिससे हम एकदम से मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे माइंड तक गया, फिर क्या हुआ थोड़ी देर में कि हमारी बॉडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। मीन्स कि हमारी बॉडी जब सपोर्ट नहीं करेगी, वो बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बॉडी हमारी इतना इफ़ेक्टिवली, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करती, माइंड को साथ नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम अपने वो टास्क फॉलो नहीं कर सकते। तो हमें अपनी बॉडी के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। हमने साइलेंटली बैठकर सोचना होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें। कहीं हम कोई अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में कुछ ऐसा तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही रिएक्ट नहीं कर रही। मीन्स कि बहुत ज़्यादा फ़ैट लेना या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसे फूड खाना जिसकी वजह से हमारी इंटरनली बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हो। तो हमें अपनी इंटरनल बॉडी का भी इतना ही ख़्याल रखना है जितना हमें अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए अपने माइंड की एक्टिविटीज़ का ख़्याल रखना है। तो हमें अपनी बॉडी पर भी गौर करना है, कहीं कोई हम ऐसी चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। हमने फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हमने उनसे भी कंसल्ट करना है। देखिए ना, अगर थोड़े से पैसे हम अपनी बॉडी के लिए भी कर देंगे इन्वेस्ट, तो ये हमारी एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। हमने इससे घबराना नहीं है, हमने कंसल्टेंट को भी दिखाना है, डॉक्टर्स को भी दिखाना है और अपना केयर करनी है। मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में आपको कहीं भी पेन हो रहा है, तो उस पेनफुल कंडीशन के साथ, उस पेनफुल सिचुएशन के साथ आप एक्टिवली तो नहीं रह सकते, आप मोटिवेटेड ऑल टाइम नहीं रह सकते, तो वो आपको जल्दी वीक कर देगा, आप अपने टास्क अचीव नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको मोटिवेटेड रहना है ऑल द टाइम इन योर लाइफ, तो आपने अपनी बॉडी का भी अपने माइंड की तरह ख्याल रखना होगा और उसे भी इतना ही एक्टिव रखना होगा थ्रू द एक्सरसाइजेज एंड थ्रू प्रॉपर केयर। और अगर ऑल टाइम मोटिवेटेड रहना है, तो आप, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही होगी, तो यकीन जानिए आपको किसी मोटिवेशन की, किसी मोटिवेशनल स्पीच की या किसी मोटिवेटेड थॉट की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छा सा वर्क कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है, स्ट्रांगली वर्क कर रही है, तो वो अपने माइंड को सपोर्ट करेगी और आपके माइंड में कोई भी आइडिया है, आपके कोई भी प्लानिंग्स है, तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। और इसी तरह से मोटिवेट होते रहिए और अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी साथ साथ ख्याल रखिए। और मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। टिल देन, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह से मेरी वीडियोस को ज़रूर आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है अगर मेरे चैनल पर नए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।